स्टूडेंट, आज का हम फिर से एक टॉपिक की बात कर रहे हैं। आज का हम एक टॉपिक की बात करते हैं। आज हमने देखना है कि हम वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होता है हमारे पास, और हम किस डेटा टाइप से हम किस टाइप का डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल क्या होता है? अब हमें क्या करना है, हमें कोई भी डेटा को स्टोर करना है। तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए हम एक टाइप का जार बनाते हैं और जार के कुछ नेम देते हैं। उस नेम को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल बनाया है इन किस टाइप का, एक्स टाइप का। तो मेरे पास एक्स नाम का एक वेरिएबल है, बट वो किस टाइप का डेटा स्टोर करता है? वो टाइप का डेटा स्टोर करता है किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अब हम एक्स नाम के वेरिएबल में हम किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं? हम किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं? इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टाइप के हमारे पास डेटा टाइप हैं। तो डेटा टाइप की बात करते हैं। हमारे पास फ्लोट है, ठीक है, हमारे पास कैर है, हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, हमारे पास कैर है, हमारे पास लॉन्ग है, हमारे पास डबल है। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ हमारे पास क्या है, आपका डेटा टाइप है। तो हम यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर? शॉर्ट है, लॉन्ग, आपका बूलियन, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप को हम यूज कर सकते हैं। डेटा टाइप का मतलब है कि हम जिस भी वेरिएबल में कोई भी डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं वो किस टाइप का। तो जितने हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा होते हैं तो हम उस टाइप के मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा हम डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि डेटा टाइप। अब ये मेमोरी के अंदर, जैसे ही मैंने बात की, तो मेमोरी के अंदर ही कुछ ना कुछ डेटा को मेमोरी के अंदर कितने आपका मेमोरी के अंदर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर मेमोरी के अंदर कितने बाइट स्टोर करता है? यहाँ पे आपका 2 बाइट स्टोर करता है। फ्लोट कितने बाइट स्टोर करता है? यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 बाइट स्टोर करता है यहाँ पे, सॉरी, और ये तो यहाँ पे हमारा 4 बाइट स्टोर करता है, 2 बाइट स्टोर करता है। और अगर मैंने इसी की बात करूँ तो मेमोरी में कितने बाइट स्टोर करता है? यहाँ पे 1 बाइट। तो हर डेटा टाइप, हर वेरिएबल मेमोरी में कुछ टाइप ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है आपका। अब देखते हैं कि हम इसमें कितने टाइप ऑफ डेटा स्टोर, मतलब कितनी लेंथ तक हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो हम लिमिट देखते हैं कि हम एक इंटीजर टाइप के डेटा में कितना आपका डेटा स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे लिखा, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम निकाल रहा हूँ इंटीजर का कि हम इंटीजर कितना हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। मैंने मैक्स कर दिया, तो परसेंटेज डी, और मैंने यहाँ पे क्या कॉल किया है, यहाँ पे क्या किया, समय इंट का मैक्स जानना चाहता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे कैर दे रहे हैं यहाँ पे, इंट मैक्स, ओके, और लिमिट ये जरूरी नहीं है करना, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम यहाँ पे किस टाइप का कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, ओके, मैं स्क्रीन में लगा देता हूँ। तो इंटीजर की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है? मीन आपका 3276767। तो ये मैक्सिमम लेंथ है किसकी? एक इंटीजर टाइप। ठीक है, तो इंटीजर के अंदर हम इतने टाइप का, हम इतनी लेंथ तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिन करते हैं। तो हम मिनिमम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं एक इंटीजर टाइप के अंदर? जैसे अगर एक फोन नंबर की बात करें तो फोन नंबर में हम जब भी कॉल इनपुट करते हैं तो कितने डिजिट कर सकते हैं? यहाँ पे हम
11 कर सकते हैं, जीरो स्टार्टिंग में लाया, तो हम यहाँ पे इंटीजर में हम कितने टाइप का, कितना लेंथ तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो ये लेंथ दिख रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे हम करेंगे मिन, हम इंटीजर की मिन निकाल रहे हैं, मिनिमम कितना हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मुझे मिनिमम बता रहा है, तो मिनिमम हम आपका -32768 कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितना लाइन तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दोनों चीज दिखा रहे हैं, यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्लैश n लगा लेते हैं, स्लैश n फॉर नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं printf स्लैश n। तो अब मैं चेक कर रहा हूँ कि सर मैं कैरेक्टर का कितना यूज कर सकता हूँ। तो कैर का मैक्स निकालते हैं कि मैक्स इसकी लेंथ कितना हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसका लिखते हैं कैर, बहुत सिंपल है यूज, किसी भी का भी लेंथ निकालना कि हम लेंथ निकालने की हम कितना डेटा स्टोर करा सकते हैं यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका कैर मैक्स, ठीक है, रन किया तो देखो यहाँ पे हम कितना आपका यूज करते हैं, आपका 127, ये आपका एक्चुअली कैरेक्टर का, ये यहाँ पे स्काई वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ पे मिन कर लेते हैं यहाँ पे। तो फिर मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। तो करा, तो देखो मिनिमम हम कितना यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो समझ में आया कि हम मैक्सिमम इनकी कैरेक्टर का कहाँ तक जा सकते हैं, मिनिमम कहाँ तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार फ्लोट की भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। आपका फ्लोट का मैक्स करते हैं, फ्लोट का यहाँ पे करते हैं आपका लोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो लोड का देखते हैं छोटा सा ऐप दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने ओके अनडिफाइंड सिंबल्स लोड मैक्स बचा, तो के लिए एक और है बस हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम लेंथ हम मिनिमम लेंथ कैसे कैसे यूज कर हम बता सकते हैं बस। तो डॉट तो ये देखो टोड की मैक्सिमम लेंथ कितनी है, दिस इज कॉस्ट। अब मैं इसकी मिन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे हम अलग अलग तरीके से अलग अलग हम चीजें कर सकते हैं यहाँ पे। और क्या कर देता हूँ, नेक्स्ट हो गया, मिन हो गया, तो देखो मिनिमम कुछ इस हिसाब से। तो हमने क्या किया, हमने मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा टाइप देखा, हम जहाँ यहाँ पे हम डेटा स्टोर करा सकते हैं। मैंने इंटीजर देखा, तो इंटीजर कितने बाइट का था, मेमोरी में 2 बाइट का था, और कितना मैक्सिमम लेंथ कितनी है, यहाँ से मैक्सिमम लेंथ निकाला, मिनिमम लेंथ निकाला। हमने फ्लोट देखा, फ्लोट कितने बाइट का होता है, यहाँ पे 4 बाइट का होता है, तो 4 बाइट का यहाँ पे इसकी लेंथ रहेगी। और कितना हम मतलब किसमें कितना तक डेटा डाल सकते हैं। हमने कैरेक्टर देखा, तो हमने कैरेक्टर को यहाँ पे कॉल किया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वेरिएबल नेम की। तो हम वेरिएबल नेम डिफरेंट टाइप सब ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे x लिया, अब x लिया, तो यहाँ पे हम डुप्लीकेट वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। मतलब मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया। तो जैसे हम एक ही लोकेशन के अंदर हम बॉक्सेस, सेम नाम के बॉक्सेस नहीं बना सकते,
एक रूम में मैं सेम नाम के बॉक्सेस नहीं बना सकता, मुझे कंफ्यूजन हो जाएगी कौन कौन से नाम के बॉक्सेस हैं। तो बॉक्स को मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, समथिंग इज चेंज। तो वेरिएबल बनाते समय मैंने क्या किया कि हम सेम नाम से वेरिएबल को कॉल नहीं करते, हमें यहाँ पे समथिंग इज डिफरेंट। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, और हम कभी भी वेरिएबल नेम लेते समय हम कुछ ऐसे नहीं कर सकते, न्यूमेरिक सबसे पहले नहीं आते, न्यूमेरिक हमेशा बाद में आते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं, अगर आपको स्पेस लगाना तो यहाँ पे आप अंडरस्कोर, ठीक है। तो सारे देखो सारे डिफरेंट है। इट इज कॉल्ड x1 x2 x_2 डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम अलग अलग हम टाइप से हम कॉल कर सकते हैं। तो समझ में आया? इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने यहाँ पे लेंथ पता करके देखी है। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे वेरिएबल देखे कि सर वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते समय कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल को देखा, हमने डेटा टाइप देखा कि कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। हमने 3 देखे, आपका इंटीजर, फ्लोट देखा, हमने कैरेक्टर देखा, ऐसे डबल होता है, ऐसे लॉन्ग होता है, बूलियन। तो हमें पे डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट उसके बाइट्स होते हैं, हम उनकी मैक्स और मिनिमम निकाल सकते हैं। जैसे मैंने इन चीज की निकाला, हम ये कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे ऑपरेटर की बात करें, जैसे मैंने क्या किया कि मेरे को किसी वेरिएबल में कुछ असाइन करना है, तो यहाँ पे मैं आपका कुछ इस टाइप का हम ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। जैसे असाइनिंग ऑपरेटर हो गया, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के हम ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले वैसे मैंने बात किया, मैं इसको हटा देता हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने डिलीट किया। अब मैंने क्या किया, मैं इसे भी हटा देता हूँ और एक वेरिएबल मैंने कॉल ले लिया नीचे टाइप का y। अब मैंने x और y के अंदर कुछ वैल्यूज रखी है, तो मैंने किया x इक्वल टू 12, ठीक है। अब मैंने क्या किया, x y इक्वल टू x प्लस y। अब दिस इज एंड दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। तो ऑपरेटर के लिए मैंने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर है, और प्लस ऑपरेटर ये किस चीज का ऑपरेटर है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। जैसे मैं इसकी बात करूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इनको क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो प्लस माइनस डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, मॉड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सब कुछ समझ में आया कि आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फिर हम करते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। वो क्या रहा है कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 12, तो 12 में एक इंक्रीमेंट कर दो, तो उसे बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। एक डिक्रीमेंट कर दो, मतलब कितने वैल्यू हो गई, प्रिंट करा के देखता हूँ। तो हुआ क्या कि x की वैल्यू कितनी है 12, ओके। यहाँ पे क्या किया 12 माइनस माइनस, तो 12 में एक काम करो, कितना हुआ 11, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 11। तो रन करके देखता हूँ, ओके एक्स करते हैं यहाँ पे बात करेंगे बाद में, उस चीज की बात बाद में करेंगे। 11, तो इसे बोलते हैं असाइनमेंट, इज इट कॉल्ड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट किया तो डिक्रीमेंट किया, यहाँ पे मैंने इसे कहा इंक्रीमेंट करा। तो देखिए 12, so this is called increment and decrement operator, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, दैट इसकी बात करते हैं, तो इससे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। हमने कुछ वैल्यू को असाइन, क्लियर,
ठीक है। जैसे हमने यहाँ अर्थमेटिक ऑपरेटर देखा, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट देखा। अब इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो क्या हुआ, वैल्यू को असाइन किया गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रेटर देन हम एक कंडीशन में देखेंगे, रिलेशन ऑपरेटर की बात करेंगे यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर है ये। तो यहाँ पे हम बहुत सारे ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम आपका लॉजिकल ऑपरेटर की बात कर देते हैं, एंड और ये हम आगे चल के देखेंगे कि हम एंड और को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। एंड और यस। तो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है और से लॉजिकल ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर और जिसको बोलते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, सॉरी ओके, डिक्रीमेंट करते हैं, इसे डिक्रीमेंट बोलते हैं, क्या डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। कुछ इस हिसाब से ऑपरेटर हुए, ये हो गए। ठीक है, तो हमने बहुत सारे ऑपरेटर यहाँ पे देखे। तो हम इन ऑपरेटर को आने वाली क्लास के अंदर यूज करेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं।